तो सिर्फ पास लिखा हुआ लिखा होगा, बिल्कुल पास होगा। क्यों फेल हो, हम ये कहाँ कहें, ये तो 33% का क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इस साल जो 2023 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा हुई, इसकी रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकली थी। बच्चे जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके अनुसार उनके मार्क्स नहीं आए। इनफैक्ट इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी बच्चा 100% मार्क्स ऑब्टेन भी नहीं कर सका, जिसको लेके सीबीएसई भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर रही थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने बातें कही कि हमें खेद है कि बच्चे जो है इस बार इतने ज़्यादा फेल हो गए हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो रिज़ल्ट रहेगी वो बेहतर होगी इस साल के कंपैरिजन में। इसको लेके हम आगे 2024 बोर्ड परीक्षा से बहुत सारे चेंजेस करने जा रहे हैं। एनईपी 2020 भी लागू हुआ है, तो उसके साथ ही साथ हम आगे आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में कई सारे ऐसे चेंज करेंगे जिससे कि बच्चों का जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा, और बच्चों के हित में ही ये फैसला लिया जा रहा है। ठीक है, तो कई सारे चेंजेज होंगे जिसमें आपका एक जो है वो पासिंग मार्क्स भी है। अब जो आपकी पासिंग मार्क्स फ़िलहाल जो अभी है वो क्लास 10th और 12th के लिए अलग अलग है, बट ऐसी बात चल रही है कि क्लास 10th और 12th की पासिंग मार्क्स एक की जाएगी। मतलब अभी देखा जाए तो क्लास 10th की पासिंग मार्क्स ये है कि आपको किसी भी तरीके से इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर में मिला के आपको 33 मार्क्स ले आने हैं। जैसे कि एग्जांपल समझ लो कि कोई बच्चा इंटरनल असेसमेंट में जो कि 20 मार्क्स की परीक्षा होती है, तो उसमें कोई बच्चा मान के चलो 18 नंबर आया, जो कि हर स्कूल मिनिमम देती है। 18 नंबर से कम कोई भी स्कूल वाले नंबर कम नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया इसके बावजूद भी बस आपको अटेंडेंस आपकी बननी चाहिए, आपको 18 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आपका 18 मार्क्स आ गया है तो इधर आप थ्योरी पेपर जो कि 80 मार्क्स का होता है, तो उसमें अगर आप 15 मार्क्स भी ले आए तो 18 + 15 33 मार्क्स हो जाएगा, आप पास कर जाओगे। जबकि क्लास 12th वालों का पासिंग मार्क्स अलग अलग है। उनकी इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होती है तो 20 में उनको अलग से पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है, या फिर प्रैक्टिकल में अलग से उनको पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है, जो भी 20 या 30 की होती है। ठीक है, और थ्योरी पेपर जिनमें 80 मार्क्स की परीक्षा होती है उनमें उनको 27 से 28 लाना कंपलसरी होता है। अगर 27 से कम बच्चे लाते हैं तो उनको फेल कर देते हैं सीबीएसई वाले। या तो फिर जिनमें 70 मार्क्स की परीक्षा होती है तो उनमें 27.5 लाना जरूरी होता है, मतलब 27 एटलीस्ट, 23.5, या फिर कम से कम 23 मार्क्स लाना उनके लिए कंपलसरी होता है। अगर वो 23 मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर उस बच्चे को फेल कर दिया जाता है। तो वहाँ पे कंपलसरी होता है कि इतने मार्क्स लाने ही हैं। तो इस चीज़ में मे बी कि आगे आने वाले समय में चेंजेस किया जा सकता है कि 12th का और 10th का जो पासिंग मार्क्स है वो एक समान किया जाए। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी का ऐसा बयान आ रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 10th और 12th की जो पासिंग मार्क्स है वो हम समान रखेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना रहे। भाई 10th की पासिंग मार्क्स इतनी इजी की गई है, यहाँ पे 12th की कोर्सेज भी हार्ड हैं और इसके बाद उनकी पासिंग मार्क्स भी हार्ड है। कंपार्टमेंट का भी उनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ किया जाता है। आप 2 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस भी कंपार्ट का नहीं दे सकते हो। ठीक है, सपोज दैट आपका किसी सब्जेक्ट में कंपार्ट लग गया क्लास 12th में, तो एक सब्जेक्ट में लगा तब तो ठीक है, आप उसको एग्ज़ाम का कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन दे के आप पास कर जाओगे अगर आप फेल होते हो एक सब्जेक्ट में। तो लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको अगले साल तक के लिए वेट करना पड़ेगा। आप कंपार्ट की परीक्षा भी नहीं दे सकते हो, फिर आप बन जाओगे प्राइवेट कैंडिडेट, फिर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कि वो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन होगी जिसमें आप सारे सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये सब कुछ रूल्स हैं जिसके वजह से आगे आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कई सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि इस साल जो सैम्पल पेपर है वो अप्रैल के महीने में सिलेबस के साथ ही साथ रिलीज कर दी गई थी। तो ये भी सीबीएसई आपको एक हिंट दे रही है कि अभी तो हमने आप लोग को एक पेपर दे दिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि आगे आपके लिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा सारे सब्जेक्ट वाइज। इसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है, अगर आपको सिलेबस या सैम्पल पेपर किसी की भी वीडियो देखनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है,
तो आगे आने वाले समय में CBSE फिर से आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आएगी जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा वो भी जैसे ही आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी और भी यूज़फुल कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ। तो चलो अब मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।